हेलो जी। रावलपिंडी के क्रिकेट ग्राउंड में 17,000 प्लस लोगों के सामने आज पिंकी 11 को ना, हाँ पिंकी 11 थे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं थी। वो देखा नहीं था किड्स पिंकी 11 थे। ये पिंकी 11 के साथ आज साउथ अफ्रीका की B+C क्लास टीम ने वो यबन गटीटा किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बैटिंग विकेट के ऊपर हमारी टीम भाई साहब 150 नहीं कर सकी। पक्का ठक्का हमारा वही टोटल होता है 130 40, 150 नहीं टपना। बैटिंग विकेट के ऊपर भी हम 139 कर सके हैं, जबकि उन्होंने 194 किए थे। 55 रन से हम मैच हारे हैं और हमने उनको कंटेन किया थोड़ा, वरना वो तो जा रहे थे 200 220 230। ये तो बीच में विकेटें गिर गई। और आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका वर्सेस पिंकी 11 नहीं था। आज का मुकाबला देखा जाए तो साउथ अफ्रीका वर्सेस मोहम्मद नवाज था। बस एक मोहम्मद नवाज था, विद द बॉल भी काम कर गया, विद द बैट भी अपनी जॉब जिसे कहते हैं कर गया। बाकी ओए होए 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 होए, बॉबी भाई का भी कमबैक था। बॉबी भाई के कानों में ना मैं हेडफोन्स लगा कर ना सिर्फ बादशाह के एक गाने की लाइन प्ले करना चाहता हूँ, बस कि वो रिपीट पे लगी रहे। किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा, किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा, किसी का कम बैक। अबे कम बैक गया घंटा लेने, तेल लेने, यहाँ बॉबी भाई का फास्ट फॉरवर्ड लगा हुआ T20 इंटरनेशनल रिटायरमेंट की तरफ। बॉबी भाई क्या कर रहे हैं आप यार? आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा 8 रन पे लेके आज बॉबी भाई सबसे पहले तो बनेंगे T20 इंटरनेशनल के टॉप रन स्कोरर। आपने मेरे ही अरमानों के ऊपर हक दिया, अपने इतने बड़े फैन के। यार मुझे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारी करंट T20 इंटरनेशनल टीम है ना, ये छोटे मोटे लेवल पर जीत जाएगी, बड़ी टीमों की मैंने अंदाज़ा लगाया ये B और C लेवल की टीम से भी नहीं जीत सकेगी। आज के मैच ने आपके ऊपर वाजे कर दिया कि आप इंडिया से 3 मैच इकट्ठे क्यों आ रहे हैं। और वो जितने मर्जी नारे मारने हैं वो एक अलग चीज़ है, वो तो क्लाउड चेजिंग है। और क्लाउड चेजिंग अब लोगों को पसंद आती है तो बस वो लोग उसी में लग जाते हैं, वरना सच बोलने वाले बंदे को कौन कितना पसंद करता है। हमें तो नहीं करता इतना। हाँ, क्लाउड चेजर को मैंने देखा है कि लोग भाई साहब उसके जुड़े होते हैं उनके साथ। हाँ सही कह रहे हैं आप, खोते का सिर, सही कह रहे हैं आप। साउथ अफ्रीका की B-C टीम के आगे नहीं टिक सके। ना आपकी बैटिंग है ना आपकी बॉलिंग है। अब माइक हैसन और सलमान अली आगा को ना मेरा दिल करता है पकड़ के ना दोनों को रस्से से एक दरख्त के साथ बांध दूँ, ठीक है, और उनसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि 8 नंबर तक तुम बैटिंग लेकर जा रहे हो और तुमसे 150 नहीं बन रहे, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? इनके कपड़े उतरवा के केले चिपका दूं इनके जिस्मों पर और बंदरों की पूरी फौज छोड़ दूं इनके ऊपर। भाई साहब इन दोनों के ऊपर मेरा इतना मीटर शॉट है, शर्म नहीं आती सलमान अली आगा को 4 नंबर पर आते हुए हैं। हम पिट गए यहाँ पर हसन नवाज को 4-2, उसको 4 से नीचे बैटिंग मत कराओ यार, उसको निकाल दो, उसको मत खिलाओ। क्यों उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हो यार? और बाय द टाइम अब ये ग्रोसरी वाले जब उसे 4 नंबर देंगे तो उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ होगा। वो 4 नंबर पे भी अल्लाह माफी देने ना चला तो बस फिर कहानी गोल उसकी। अच्छा खासा बैट्समैन था, जलील कर दिया इन कमीनों ने। टोटल औकात 150 करने वाली नहीं है, बातें सुनवा लो इनसे, अग्रेसिव क्रिकेट, फलानी क्रिकेट, टिमकानी क्रिकेट। अबे B-C टीम तुम्हें जुड़ गई है, बैटिंग के नाम पर मुजरे करते हैं ये। तो इससे बेहतर है इनको अलहमरा भेजो और इधर लाओ अलहमरा के डांसर्स को, कम से कम मुजरा तो क्वालिटी का देखने का मिले हमें। टॉस जीता सलमान अली आगा ने, स्टार्ट की, उसने कहा जी हम पहले करेंगे बॉलिंग। अच्छा, वो हालांकि वो जो है फरेरा वो भी पहले बॉलिंग ही करना चाहता था। उनको लगा कि ये डिसेंट बैटिंग ट्रैक है और बैटिंग ट्रैक अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की जनाब, बॉलिंग की, क्या मैं कहता हूँ खूबसूरत बॉलिंग की पाकिस्तान ने। पहले 2 ओवरों में शाहीन को 21 रन और वो आ गई पापा की परी। तुम लोगों को ना मासूमों की बददुआएं लगती हैं, ये जो तुम जलील हो रहे हो। वसीम जूनियर को तुमने आज फिर नहीं खिलाया और इस ग्रोसरी वाले ने ऐसी कौन सी टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस दे दी हैं कि जिसकी बेस के ऊपर ये एकदम से दोबारा टीम में आ गया, सिलेक्ट भी हो गया और प्लेइंग 11 का भी पार्ट बन गया। वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाती हो भाई? ना इंसाफी है उस बच्चे के साथ यार, पता नहीं कोई बोलता क्यों नहीं है यार। जलील हुए हो ना फिर आज, वांदे लगी है ना हैं।
आए बड़े फास्ट बॉलर्स, 2 ओवरों में 30 रन पड़े हुए थे इसको। इसकी आंख आइस लॉली लग रहा था, पिंक कलर की। ये चेन तो ऐसे गले से बाहर फेंकी हुई है जैसे इससे बड़ा जयकांत शिकरे कोई नहीं। उन्होंने कुटा है सर, उन्होंने पावर प्ले में मारे हैं 70 रन, बल्कि 70 प्लस ही मारे हैं उन्होंने पावर प्ले में। 74 उन्होंने किया है। ये साउथ अफ्रीका का T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट पावर प्ले है ये 74। मतलब इतना उन्होंने कूटा है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट पाकिस्तान ही उनका हाईएस्ट पावर प्ले है। चंगा जिसको कहते हैं, उन्होंने बना के कुटा इनको, शाहीन को भी और उसको भी, नसीम को भी, इवन वो अबरार आया उसको भी उन्होंने पावर प्ले में जो आया उसको कूटा है। तो तभी तो 74 रन बने हैं। 12 प्लस की बनती है ये इकोनॉमी। पावर प्ले में उन्होंने भाई साहब जिसे कहते हैं ना, एक उनकी विकेट गिरी है वो भी इसकी डिकॉक की, लेकिन डिकॉक ने भी 23 किए 13 गेंदों के ऊपर। वो साइम अयूब को कवर्स के ऊपर से मारना चाहता था, वो उसका बॉल पक्का लगा नहीं तो इधर पॉइंट के ऊपर वो कैच आउट हो गया। तो वो फ़हीम अशरफ ने कैच किया साइम अयूब की गेंद के ऊपर, ये उनकी पहली विकेट गिरी। उसके बाद हेनरिक्स लगा रहा 60 किए 40 गेंदों के ऊपर, लेकिन जो भाई साहब कूट लगाई है ना हेनरिक्स और जॉर्जी की पार्टनरशिप ने, पहली ओपनिंग पार्टनरशिप 44 रन की 23 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, 44 रन की पार्टनरशिप 23 बॉल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। दूसरी पार्टनरशिप 49 रन की 23 गेंदों के ऊपर, यहाँ पर भी 200 का स्ट्राइक रेट। आप अंदाज़ा करो, पहली 2 पार्टनरशिप्स उन्होंने 200 रन के स्ट्राइक रेट से मारी है। उन्होंने मेरा ख्याल है 9 ओवरों में 100 कर लिया था। इतनी उन्होंने जिसे कहते हैं लंब कड़ी है। उन्होंने 70 वो जिसे कहते हैं 74 किए उन्होंने पावर प्ले में, ठीक है। मिडिल ओवर्स में वो थोड़े फंसे हैं, मिडिल ओवर्स में 78 उन्होंने किए और उनकी 4 विकेटें गिरी हैं। वो फिर पावर प्ले में फाइनल ओवर्स में उन्होंने मैनेज कर लिया, 42 किए, 4 विकेटें उनकी उधर भी गिर गई, तो उनके टोटल 9 आउट हुए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने दे मेड श्योर कि यार वो बीच बीच में ना उनकी इनिंग्स चलती रहे। अब जैसे नीचे हेनरिक्स और लिंडे की पार्टनरशिप 39 रन की 21 गेंदों के ऊपर, ये भी 200 की पार्टनर 200 के स्ट्राइक रेट से पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद एक हेनरिक्स और फरेरा की थी, वो 27 रन की थी 22 बॉल्स के ऊपर, वो कुछ भी नहीं। इनकी लेंथ्स उफ उफ उफ, एक तो पेस कोई नहीं, ठीक है, ऊपर से इनकी लेंथ्स, मतलब ये बैक ऑफ लेंथ कर रहे थे लेकिन ये इतनी विड्थ दे रहे थे और इतनी इजी गेंदें कर रहे थे कि उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं था इनको पिक करना। बैक ऑफ लेंथ जा रहे हैं, मुंह के आगे कर रहे हैं और इतनी इन्होंने विड्थ दिया है, कोई इधर गेंद कोई इधर। नसीम शाह का तो पुराना है, एक गेंद इधर एक उधर एक इधर एक उधर। वो तो किसी दिन कभी ना बॉलिंग एंड पे जाकर ना वो अपने बॉलिंग रनअप पे जाके वहीं से गेंद फेंक देगा किसी दिन, यकीन करो। उसका तो इतना वो फारग है। वो उसमें CPL में विकेटें ले ली थी, इधर विकेटें ले ली, उनको लगा बस ठीक है यार। कोई सेंस होती है बॉलिंग की, इनमें से किसी को आज उन्होंने मतलब सेंसलेस किस्म की, अगर आज पाकिस्तान की मतलब जितनी सेंसलेस बॉलिंग की है ना, उतनी उससे डबल सेंसलेस इन्होंने बैटिंग की है। बॉलिंग में मैं बस देख रहा था यार ये क्या बॉलिंग कर रही है, कुछ भी नहीं। मतलब होता ना कि कोई आपने कुछ स्टंप्स को अटैक किया हो, कोई आपने कुछ सोचा हो कि यार ये यहाँ पर फंस रहे, नहीं। स्टंप्स में भी जो ये बॉलिंग कर रहे थे उस पर भी इनको जिसे कहते हैं छक्के चौके और दबा कर जिसे कहते हैं कूट पड़ी है, जो ये स्टंप्स में इन्होंने गेंदें की हैं। क्योंकि जारी बात है वो सेटल हो गए, सेटल होने के बाद तो फिर जिधर मर्जी करोगे। जॉर्जी 33 16 गेंदों के ऊपर डेब्यू था इसका। मैं सोच रहा था, मैं कहा भाई तू तो टेस्ट प्लेयर था यार, मैं कहा तेरा भी चाका उतर गया। वो 206 के स्ट्राइक रेट से मार कर गया है। हैंड्रिक्स ने 60 किए 40 गेंदों के ऊपर। हैंड्रिक्स और आपको मारता, वो तो बीच में इनकी विकेटें गिर गई। जैसे इनका जब ब्रेविस नहीं चला उसने 9 किए, ब्रिस्के नहीं चला उसने 1 किया, फरेरा नहीं चला उसने 10 रन किए। यहाँ पर ना ये फंसे हैं इनके 3 मिडल ऑर्डर में। तो यहाँ वो जो मिडल, मैं आपको कह रहा हूँ ना मिडल ओवर्स में ब्रेक लगी है, वो ब्रेक इस वजह से लगी है, इनकी 3 विकेटें गिर गई थी ये। और इन ये जो 3 विकेटें हैं उसमें से 2 नवाज ने ली हैं, 1 साइम अयूब ने ली है। बॉलिंग में आपके पास आज सिर्फ साइम अयूब और नवाज पहले, साइम अयूब उसके बाद, यही था और कुछ भी नहीं था आपके पास बॉलिंग में। बाकी सबको यार जिसे कहते हैं कुट पड़ी है सबको।
और मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये तो उनकी ए लेवल के प्लेयर्स भी नहीं हैं, ए टीम के ये प्लेयर्स भी नहीं हैं। अभी तो ये ब्रेविस नहीं चला, ये क्या करता है आपको पता है, ब्रिट्सके नहीं चला। ये जिस दिन ये दो चलेंगे उस दिन देखना क्या फायरवर्क्स होंगे। ये तो मिडल ऑर्डर में वो पकड़ लिया इन लोगों ने, और ब्रिट्सके तो अनलकी था, मिडल में पड़ा हुआ मिडल में टिप्पा पड़ा हुआ गेंद था और लेग साइड पे गया, बैट के ऊपर लग गया, तो वो फिर मोहम्मद नवाज़ ने उधर कैच पकड़ लिया लेग साइड के ऊपर। वो अनलकी रहा है। नवाज़ ने 2 अच्छे आउट किए हैं, देयर इज़ नो डाउट। नवाज़ ने अब ब्रेविस को जैसे बोल्ड किया है, वो नवाज़ ने पेस ही खींच लिया, विकेट टू विकेट बॉल की और पेस खींच लिया। तो ब्रेविस वो जो लैक ऑफ पेस था गेंद के ऊपर वो पिक नहीं कर सका, वो बोल्ड हो गया। ये फरेरा को भी विकेट टू विकेट गेंद करके उसने बोल्ड किया। विकेटों पे इन्होंने गेंदें कोई नहीं की खास, क्योंकि इन्होंने विकेटों को टारगेट करके गेंदें की है उस पर तो इनकी बचत रही है, लेकिन इनको करनी नहीं थी, इनको एक्सपेरिमेंट करने थे, इनको जूम जूम करके ऑफ स्टंप के बाहर से गेंदें निकालनी थी। उन्होंने कहा फिर तुम्हारा जूम जो है ना बेटा, हम बूम बूम करेंगे, अब देखना। तो 33 जॉर्जी ने किए, 23 डिकॉक, 60 ऊपर हेनरिक्स, नीचे लिंडे ने सर 36 किए 22 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। इसने जो 4 चौके मारे हैं ना, और मेरा ख्याल है चारों ही मारे हैं शाइन को 1 ओवर में, या शाइन को 3 तो एक पड़े थे मुझे याद है, शायद चौथा भी उसी को ही पड़ा है, आई थिंक सो। उसमें से एक इसने ना मारा कवर्स में से, वो मेरा फेवरेट शॉट है आज पूरे मैच का। उफ, खड़े खड़े टांगे भी नहीं घुमाई, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना आउटस्टैंडिंग था ना लिंडे का उस शॉट के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हिले ही नहीं को बंदा अपनी जगह से यार, ऐसा जिसे कहते हैं टॉप नॉच शॉट था। और शाइन ये चौका खाया फिर भी विड्थ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आई कि आज ये विड्थ क्यों दे रहे थे। कौन सी तुम ऐसी विकेट के ऊपर खेल रहे हो कि जहाँ पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाउंस है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस है, कि विड्थ भी दोगे तो भाई ये आपकी 130 की गेंद जो है पिच उसे 140, 45, 50 की बना देगी। अब बैटिंग विकेट थी भाई, वो जो क्रैक्स पड़े हुए थे उन्हीं को एक्सप्लॉइट कर लेते। शाइन के एक आधा गेंद क्रैक पे पड़ा है, वो डिकॉक को पड़ा, जिप करके अंदर आया, डिकॉक को समझ ही नहीं आई, क्योंकि उस गेंद के ऊपर वो जिसे कहते हैं मूवमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई क्रैक में पड़ने से, और बाउंस भी। शाइन वो विकेट टू विकेट करता तो कुछ एक्सप्लॉइट होता ना, वो ऑफ बाय उस बाहर कराने का नुकसान ही हुआ है कि 10 वाइडें कराई हैं आपने आज। हाँ 194 किया सर अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका ने। नवाज़ की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, नवाज़ ने 4 ओवर किए, 26 रन दिए, 3 विकेटें लीं। अच्छा, साइम अयूब ने 4 ओवर किए, 31 रन दिए, 2 विकेटें लीं, यही 2 मेन थे। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवरों में 45 रन, 1 विकेट। नसीम शाह 3 ओवरों में 34 रन, 1 विकेट। ये इसका तीसरा ओवर अच्छा लगा है, 4-5 रन दिए इसने तीसरे ओवर में। वो तीसरा ओवर भी पहले 2 ओवरों की तरह लगता ना, तो ये 3 ओवरों में शायद 40-45 खाकर बैठा होता। ये पापा की परी, ये जिसे कहते हैं हम केक। अच्छा, उसके अलावा अबरार को कुट पड़ी है 4 ओवरों में 42 रन, 1 विकेट। सलमान अली आगा साहब वैसे बॉलिंग करते नहीं, आज हाथ खोलने आए थे, अगलों ने पकड़ के नाड़ा खोल दिया सलमान अली आगा का, 1 ओवर में 15। ओ भाई रेगुलर बॉलिंग कर तो तेरा हाथ को ठीक हो ना, फट्टा विकेट के ऊपर बॉलिंग कराने आ गया नवाब साहब, अगलों ने पकड़ के तुन दिया। उन्होंने यार मैं आपको बताऊं, इनकी इतनी गंदी बॉलिंग थी ना कि यार मैं मतलब कोई होता है ना बंदा सोचता है कि यार ये प्रॉपर खेले हुए क्रिकेटर्स हैं, इनको पता होगा कि यार किधर पे गेंद फेंकनी है, कहाँ पर ये बैट्समैन फंस रहा है। हमें स्पिनर्स को देख के आपको आइडिया होता है कि यार इन्होंने किधर किसको पकड़ा है, ये किस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, किस सैंड के ऊपर गेंद को मूव कर रहा है नहीं कर रहा, हमने किस मतलब लेंथ क्या एक्वायर करनी है, हमें स्टम्प्स को लाइन पे रखना है, क्या करना है। मतलब देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट यार, कि यार सीम पकड़ के करनी है या वेवर्ड से वो जिसे कहते हैं स्क्रैम्बल सीम के साथ गेंद की जाए, क्या करें, कुछ डिफरेंट, कोई समथिंग। सर कोई चक्कर ही नहीं, कोई जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली ब्लाइंड थे ये दिमागी तौर पर। और उसकी ना मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में 6 रन पड़े, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह आए, नसीम शाह ने 14 रन, ठीक है, दूसरे ओवर में। तीसरे ओवर में शाहीन को पड़े 15 रन, ठीक है। 3 चौके शाहीन शाह अफरीदी को, 2 डिकॉक ने मारे, 1 हैंड्रिक्स ने मारा। उसके बाद साइम अयूब आया, साइम अयूब को भी 2 चौके लगे, लेकिन साइम अयूब 1 विकेट ले गया 10 रन देकर। अच्छा, उसके बाद अबरार आया, अबरार को एक ही ओवर में 3 चौके, ठीक है। 2 जोर्जी ने मारे, 1 हैंड्रिक्स मार गया, ठीक हो गया। 5 ओवर, 5वां ओवर 13 रन का गया। नेक्स्ट सुने जनाब, उसके बाद आए नसीम शाह साहब दोबारा, और नसीम शाह को उस ओवर में पड़े 16 रन एंड इवेंचुअली पावर प्ले में 12.33 के रन रेट से 74 रन उन्होंने खड़का दिए। और पथेटिक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बंदा कुछ सोच समझ लेता है। अच्छा चलो 195 था, फट्टा विकेट थी, बैटिंग करने आए यार, उनकी बॉलिंग, अच्छा ड्यू भी पड़ा हुआ था। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि गीले गेंद के साथ अगले इनको नबेड़ कर चले गए हैं। ड्यू पड़ा हुआ था सर, ये तो नवाज ने मिड ब्रेक में कहा कि ड्यू पड़ा हुआ है, हम इजीली जीत जाएंगे। ये मोहम्मद नवाज की स्टेटमेंट है। गीले गेंद के साथ उनके बॉलर्स ने आपको बांध के रखा था, इवन उनका स्पिनर भी लिंडे 7 गेंदों पे 3 विकेटें ले गया वो लिंडे, आप अंदाज़ा करें। साइम अयूब पहले उसको कख समझ नहीं आई, उससे कोई नहीं खेला जा रहा था ठीक है ना। उसने 37 किए हैं 28 गेंदों के ऊपर, 4 वो छक्के मार गया, ठीक है, क्योंकि वो स्पिनर आ गया, वो उसको छक्के छक्के लगा गया। फिर एक का दे शॉट और उसने खेल दिया, तो 4 छक्के और 1 चौके की मदद से वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रिप्यूटेबल स्कोर करने में कामयाब हो गया। वरना स्टार्ट में साइम अयूब को गेंद नज़र ही नहीं आ रहा था, और उसने अच्छी खासी बॉलें कंज्यूम कर ली थी। इसका भी वही वाला साथ था कि मतलब आप समझे कि इसने ना 15-20 गेंदें खेलनी होंगी और स्कोर इसका डबल फिगर में भी नहीं था। ये इतना बुरा फंसा हुआ था। ये तो बाद में जब थोड़ा सा इसको कुछ समझ आनी शुरू हुई है तो इसने 4 छक्के मारे हैं, तो ये 37 आपको नज़र आ रहा है। फरहान 24 किए हैं 19 गेंदों के ऊपर, वो अलग फंसा हुआ था, उसने 4 चौके मारे हैं, लेकिन वो भी कोई जिसे कहते हैं सिर पैर नहीं था। 126 का स्ट्राइक रेट फरहान का है, 132 का स्ट्राइक रेट साइम अयूब का है। ये बैटिंग है, फट्टा विकेट के ऊपर ये स्ट्राइक रेट्स हैं, खुद बताएं है कि नहीं? ये समझ आती है? फरहान को हमने प्रिंस ऑफ क्रिकेट बना के रखा हुआ है भाई। वो जो कह रहे हैं बुमराह को मार गया, ये वो 50 जो इसने मारी हैं या जो इसने इनिंग्स खेली हैं इंडिया के अगेंस्ट, उसमें जाके इसका स्ट्राइक रेट देखा है आप लोगों ने? वो तो कम से कम देख लो। एक में मेरा ख्याल है 90 का है, एक में 120-25 का है। ये कौन सी इनिंग्स है सेलिब्रेट करने वाली? ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं हाँ अच्छी इनिंग्स थी, बस ठीक है। इतनी नहीं थी कि उसके ऊपर आप एकदम से सस्ते खुसरे बन जाए। अच्छा, साहिबजादा फरहान साहब विकेटें छोड़कर ऑफ साइड पे मारने गए, लिंडे की गेंद सीधा स्टंप्स में। कुछ गेंदें जो है ना वो उठी नहीं है इस पिच के ऊपर, बहुत ही नीचे तो नहीं रही, लेकिन उतनी नहीं उठी जितनी उनको टेक्निकली उठना चाहिए था। अब लिंडे का ये गेंद गुड लेंथ पर था, मतलब थोड़ा सा पीछे करके, गुड लेंथ से थोड़ा पीछे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं था, लेकिन इतना भी आगे नहीं था, उठा ही नहीं गेंद, सिक करके विकेटों में बोल्ड। अच्छा, साइम अयूब, खैर साइम अयूब तो बाद में आउट हुआ, फिर बॉबी भाई आए। बॉबी भाई ने टोटल 2 गेंदें खेली हैं सर, ठीक है। बॉश की गेंद के ऊपर बॉश का गेंद पड़ के, एक तो बॉश ने आज बहुत आउट, बॉश ने एक तो पेस निकाली है, ऊपर से ऐसा उसने बांध के रखा है ना हमारी टीम को कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये बॉबी भाई का गेंद देख लो, पड़ के अंदर आया। अब बॉबी भाई कट शॉट मारने के, हालांकि कट शॉट मारने वाला गेंद ही नहीं था, क्लोज टू द बॉडी था। बॉबी भाई की ना जिसे कहते हैं हेड पोजीशन ठीक, ना टांगे अपनी जगह के ऊपर, ना बॉडी में बैलेंस, बल्ला भी जिसे कहते हैं आधा पौना सा ऊपर गेंद लगी, ये कवर्स में कैच, बॉबी भाई 0 के ऊपर। वही ना बॉबी भाई का कमबैक, अब क्या बंदा बात करे। और बॉबी भाई के, मैं आपको एक बात बताऊँ कि बॉबी भाई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका वाली भी और ट्राई नेशन सीरीज़ भी, क्योंकि मुझे तो ये बता रहे हैं लोग कि बॉबी भाई इसमें कुछ ना कर सके तो फिर बॉबी भाई के ऊपर पक्का ताला है, फिर ये T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लें और 2 लंबे फॉर्मेट खेलें, ये बातें हो रही हैं। तो बॉबी भाई के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा क्या कहूँ यार, बंदे को खुद ही होता है। और रुक जा थोड़ा देख ले भाई पिच की क्या पोजीशन है ये वो। और बॉबी भाई के वो एक फ़ैन की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड की,
बल्कि किसी ने क्या, एक हैं दोस्त, उन्होंने फॉरवर्ड की, वो तो उस पर लिखा हुआ था कि बाबर आजम आउट हुआ है, गलती फरहान और साइम अयूब की है। उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया डॉट बॉल्स खेल के। बाबर भाई के इस तरह के जो फैंस हैं ना, ये यकीन करो खुसरे से बच्चा जमा दें बातें कर करके। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका वो वाला हिसाब है कि इनके लिए बस जीत ही जीत है बॉबी भाई की, जिस तरह मर्जी हो। वो एक अंधा जो है, उसके घर में चोरी हो गई, वो गया पुलिस केस किया, अदालत में उसका केस सुना गया और अदालत ने चोरों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो वो अंधा कहता है जज साहब आपने तो मुझे कहा था इंसाफ होगा। तो वो जज कहता है इंसाफ ही हुआ है, तू अन्ना है इस वजह से तुझे नज़र नहीं आया, तेरी आंखें होती तो तुझे इंसाफ होता हुआ नज़र आ जाता। तो इनका भी वही चक्कर है कि भैया बॉबी भाई की कोई गलती नहीं है, गलती बाकी सारे संसार की है। डिफेंड करने का कोई तरीका होता है, ग्रोसरी वालों हर चीज़ को कैसे डिफेंड कर सकते हो तुम। नहीं था अच्छा शॉट, ज़रूरत नहीं थी, दूसरा बॉल था, थोड़ा सा कुछ चेक शेक कर लेते। उतना बड़ा उसका गेंद निप बैक किया है, वो कट शॉट मारने वाला था गेंद। और ये भी हो सकता था कि बॉटम एज लगता और बॉबी भाई हो जाते हिट, वो क्या उसको कहते हैं, बोल्ड हो जाते। सलमान अली आगा, यहाँ पे लिखा हुआ LBW है, वो बेसिकली GBW है। जी से नहीं बताता क्या बनेगा, तुम ना PBW समझ लो, पिछवाड़ा बिफोर विकेट। लात पे तो गेंद लगी नहीं है, लगी तो उनके कूले पर है, और इतना नीचे बैंड करके जैसे सर्दियों में बंदा अकड़ नहीं जाता है कि यूँ हो जाता है, वो भी कुछ इसी तरह करके शॉट खेलना चाह रहे थे। यहाँ गेंद लगी है कूले पर, LBW हो गए। मतलब अंदाज़ा करो, इतना नीचे उठाकर, पता नहीं कौन सी उठाने की कोशिश थी, क्या चीज़ उठाने की कोशिश थी, गेंद तो नहीं मुझे नज़र आई, गेंद तो मुझे सिर्फ उनके कूले पर लगती हुई नज़र आई है, और वो कूले पर लगकर LBW हुआ है बंदा। यार ये हमारे कप्तान के हालात चल रहे हैं, 2 किया है 7 गेंदों के ऊपर, बॉश की गेंद पे LBW, उस्मान खान 12 किए 12 गेंदों के ऊपर, वो भी जैसे कहते हैं अल्लाह माफ़ी। हसन नवाज़ 3-4 गेंदों के ऊपर, इसको कितने नंबर पर भेजा, 6ठे नंबर पर ना, 1 2 3 4, हाँ 6ठे नंबर पर। ना करो ज्यादती यार बच्चे के साथ, क्यों इसे जलील कर रहे हो 6ठे नंबर के ऊपर, ये 6ठे नंबर का बैट्समैन है, शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए यार सलमान को कि वो 4थे नंबर पर आ रहा है, 4था नंबर इसको दो लड़के को। तुम मत करो बैटिंग भाई, तुम कप्तानी ठीक कर लो बस, तुम कप्तानी ठीक कर लो, बाकी छोड़ो। तुम अगर स्कोर नहीं भी करते, कप्तानी ठीक करके हमें मैचेस जितवा रहे हो, मोर देन इनफ है। क्यों हमें अपने आप को डॉन ब्रैडमैन के तौर पर पेश कर रहे हो हमारे सामने। इसको 4 नंबर दो खुदा के बंदो, इसकी पता नहीं 160 70 80 की स्ट्राइक रेट है, बैटिंग एवरेज भी 40+ की है 4 नंबर के ऊपर। क्यों इस बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हो। दिस इज पथेटिक, पथेटिक। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं जब ये बैटिंग लाइनअप और ये बॉलिंग लाइनअप देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या घंटा जीतेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। सब्सटेंशियल कुछ है ही नहीं, ना इनकी बैटिंग में ना इनकी बॉलिंग में। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ 36 20 गेंदों के ऊपर, एक फाइन इनिंग ये है नवाज़ की, 4 चौके 2 छक्के, अच्छे शॉट्स मारे हैं, सुथरे शॉट्स मारे हैं, छक्के दोनों बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, एक नगीदी को स्ट्रेट का मारा है, एक वो बर्जर को फ्लिक शॉट खेला है फाइन लेग की, डीप फाइन लेग की तरफ, ठीक है। चौके बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, सीधा चौके मारे हैं, कवर में मारा है। इसकी इनिंग अच्छी थी, लेकिन बस एक यही इनिंग है पाकिस्तान की, और कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली नवाज ही लास्ट मैन था जो आउट हुआ है लेग साइड के ऊपर, विलियम्स को खेलते हुए ना बॉश ने कैच पकड़ा है, फ़हीम अशरफ एक रिवर्स स्वीप मार रहे थे। राणे सीधा खेल रहा है यार, सीधा राणे तुझसे खेला नहीं जाता, तू इधर रिवर्स स्वीप मार रहा है, कोई चक्कर नहीं इनको नहीं। और फिर बात वही है ना कि 8 नंबर तक बैटिंग है, शाहीन शाह अफरीदी भी टुल्ले मार लेता है तो 9 नंबर कर लो, क्या फ़ायदा इस बैटिंग का। नसीम शाह भी वैसे बैटिंग कर लेता है, टुल्ले शुल्ले तो लगा ही लेता है, तो 10 नंबर तक आपकी बैटिंग है, मतलब 9वें 10वां आपका टुल्ले लगा लेते हैं, 8 नंबर तक आपने प्रॉपर ऑलराउंडर मिलाकर बैटर रखे हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ। 139 आपने टोटल स्कोर की है। शाहीन शाह अफरीदी भी कॉटन बॉल हो गया, इतना तेज़ गेंद बॉडी के ऊपर भाई, उन्होंने एक तो लेंथ बड़ी अच्छी रखी है, उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंदे की हैं, लेकिन की स्टंप टू स्टंप है,
उन्होंने कोई रूम नहीं दिया और हमारी बैटिंग लाइनअप बैक ऑफ लेंथ पड़ी हुई गेंद को फ्रंट फुट पे जाके खेलने के चक्करों में थी। बैक फुट की गेम बनती थी। कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, अन्य वाह मार रहे हैं, वह लग गई तो ठीक है वरना क्या ही हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका मेरे नज़दीक, अगर मैं जो उनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, अगर मैं उसको साइड पे करके देखो ना और मिडल ऑर्डर में से भी वो कुछ निकाल लेते, वो कम अज़ कम 220-30 पक्का बनाते, पक्का। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ 9वें ओवर में, 9वें-10वें ओवर में 100 प्लस थे वो, और विकटें भी हाथ में थी। और हमारी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपके T20 में 1 2 3 4 आपके 7 बैट्समैन जो हैं वो 6 बैट्समैन 6 आपके प्लेयर्स सिंगल डिजिट में गए हैं। अच्छा, आपके मिडल ऑर्डर में ना स्कोर्स हैं 0 2 12 3 36 1, आपके 3 2 नहीं 5 6, आपके सर 1 2 3 आपके 5 बैटर्स ने मिलकर 6 स्कोर बनाए हैं, 5 बैटर्स ने। ये नहीं 5 नहीं है यार, 2 3 2 5 1 2 3 4 ने, 4 बैटर्स ने आपके मिल के 6 स्कोर बनाए हैं। शाइन को भी डाल लो तो 5 ने 10 बनाए हैं। नसीम शाह के भी 9 डाल लो तो 19 बनाए हैं 7 ने। अब इस बताओ ज़रा, इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप क्या दुनिया को मुकाबला करोगे? क्या वर्ल्ड T20 के सुपर 8 में जाओगे? वर्ल्ड T20 के 20 दफ़ा भी तुम, मुझे लग रहा है कि भाई साहब ग्रुप स्टेज में ही हो। उनकी बॉलिंग देखो, उन्होंने 5 बॉलर यूज़ किए हैं, हमने पता है कितने बॉलर यूज़ किए हैं? 6, ठीक है। उन्होंने बॉलर 5 यूज़ किए हैं। टीमें इसी तरह ही आती हैं, 5 ही बॉलर, 5, इससे ज़्यादा क्या इतने बॉलर करने हैं? आपने फ़हीम से कोई बॉलिंग ही नहीं कराई। फ़हीम राणे ने आज एक भी ओवर नहीं किया, पता नहीं क्यों। राणे से एक भी ओवर नहीं कराया हमने, खिलाया क्यों है? जब उसने बैटिंग भी नहीं करनी है, उसने बॉलिंग भी नहीं करनी होती, खिला क्यों रही हो उसको? भाई निकालो, वसीम जूनियर को उसकी जगह रखो, प्रॉपर बॉलर है, टोले शुले वो भी लगा लेता है। और मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि राणे से तो अच्छी बैटिंग ही कर जाएगा। यहाँ तो राणे को बॉलिंग दो फिर, कि वो ठीक बॉलिंग कर रहा है, जब से आप वो कम बैक किया उसकी बॉलिंग ठीक है तो दो फिर उसको बॉलिंग। इधर देखो, बर्जर 4 ओवरों में 35 रन, कोई विकेट नहीं। नगीडी 4 ओवरों में 35 रन, 1 विकेट। विलियम्स 3.1 ओवर्स 21 रन्स, 2 विकटें। बॉश 4 ओवर 14 रन, 4 विकटें, 17 डॉट बॉल्स। लिंडे 3 ओवरों में 31 रन, 3 विकटें। ये लिंडे को शुरू में मार पड़ गई, बाद में उसने कोई नहीं मार खाई। लेकिन कॉर्बिन बॉश, ओए हो, एक तो उसकी पेस आज थी 140-45, ऊपर से उसकी लेंथ, पीछे रख कर उसने गोले मारे हैं सर, इनकी बॉडी के ऊपर, विकेट के ऊपर। इनके पास कोई तोड़ ही नहीं था बॉश का, ये बस इनके पास यही तोड़ था, विकटें दे दो इसको। इससे पहले कि ये कहीं मार मूर के नील ना डाल दे, है कोई इंजर शिंजर ना कर दे, कोई इंजर पिंजर ना हिला दे, इसको विकेट ही दे दो, आउट हो जाओ। ये हमारा सलूशन था कॉर्बिन बॉश के अगेंस्ट, हमारी बैटिंग लाइनअप का। लानत जो है ना, लानत, उसकी अगर कोई चलती फिरती मिसाल है वो ये है। मैं ना, अब जारी बात है, मैं इनके मैच इस वजह से देखता हूँ कि मेरे मुल्क की टीम है, यकीन करो यार। सपोर्ट भी इसी वजह से करते हैं कि यार इनकी शर्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन ये बेदहते, बेशरम, ठीक है, इनका ज़मीर ही नहीं जाग रहा। इनका ज़मीर नेक्स्ट ही लेवल का पोलर बेयर बन के बैठा हुआ है कि 6 महीने अब सोएंगे हम। साल में ना 2 दिन होते हैं, ठीक है, एक दिन ये बैटिंग अच्छी करते हैं, एक दिन ये बॉलिंग अच्छी करते हैं। जिस दिन ये बैटिंग अच्छी करते हैं उस दिन बॉलिंग गंदी करते हैं, जिस दिन बॉलिंग अच्छी करते हैं उस दिन बैटिंग गंदी करते हैं। ठीक हो गया, हारते उस दिन भी हैं। और बाकी जो साल के 363 दिन है ना, उसमें ये दोनों चीज़ें गंदी करते हैं। अंदाज़ा करो, बैटिंग विकेट के ऊपर गीले बॉल के अगेंस्ट इनसे 150 नहीं हुआ, ड्यू पड़ी हुई है यार।
गीला गेंद तो ना जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर के किसी काम का होता है, ना स्पिनर के किसी काम का। और साउथ अफ्रीका ने आपको गीले गेंद से 150 नहीं करने दिया, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप बहुत फुद्दू बैटिंग कर रहे थे। आपने बहुत फजूल, आपने जितनी फजूल बॉलिंग की है उससे डबल ट्रिपल फजूल आपने बैटिंग की है। और मुझे तो वो याद आता है, नामीबिया से हार कर आई है साउथ अफ्रीका की टीम, हम तो इजीली इनको वाइट वॉश कर देंगे। अगलों ने पकड़ के ना आपको ना वाइट वॉश कर दिया, काला सफ़ेद मिलाकर। सड़क पे लेट हो गए ना तो यकीन करो गाड़ी वाले अपनी शायद स्पीड आहिस्ता करने कि अरे स्पीड ब्रेकर आ गया, और जब वो तुम्हारे ऊपर से चढ़ के चला जाएगा तो वो कहेगा अरे हाँ यार नया बना, पता ही नहीं लगा। खोते जीबरे बनाकर बेचे जा रहे हैं हमें भाई, क्या होगा। चलो जी, इस वीडियो में इतना ही यार, अपना बहुत ख्याल रखना है भाई। पीस आउट।